सुख सौभाग्य, धर्म कर्म एवं भाग्य के देवता देवगुरु बृहस्पति अभी उच्चगत स्थिति में बैठे हुए हैं। और जब भी देवगुरु बृहस्पति की गतियों में कुछ हलचल होती है तो प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। दरअसल देवगुरु बृहस्पति अब बकरी अवस्था में आ रहे हैं। 11 नवंबर को इसी माह देवगुरु बृहस्पति बकरी हो जाएंगे और वह 5 दिसंबर को बक्रगत अवस्था में ही मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर 2026 के 11 मार्च तक वह इस अवस्था में रहेंगे, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन पर पड़ेगा ही। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के आपके जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, उस पर भी आपका यह परिणाम निर्भर करेगा। आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। अब जहां तक मेष राशि का प्रश्न है तो मेष राशि के लिए तो देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके द्वादश स्थान एवं भाग्य स्थान के देवता बनते हैं और इस अवस्था में वह आकर आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम देने का प्रयास करेंगे। आपके भाग्य में खूब वृद्धि होगी और कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। यदि भाग्य का साथ मिल जाए तो जीवन में सारे कार्य स्वयं ही बनने लग जाते हैं। इस अवधि में घर में सुख की अनेक वातावरण आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। पराक्रम में भी आपको इस अवधि में खूब वृद्धि होंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। माता से भी आपको इस अवधि में सुख प्राप्त होंगे। आपके व्यापार में खूब सफलताएं मिलेगी। इस अवधि में आपको आर्थिक लाभ भी खूब प्राप्त होंगे। इस प्रकार आपके जीवन में यह देवगुरु बृहस्पति का वक्रगत होना और पुनः मार्गी अवस्था में आना आपके जीवन को निहाल करने वाला माना जा सकता है। अब जहां तक शुक्र प्रधान वृषभ राशि का प्रश्न है तो यूं तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक कारक तो नहीं माने जाते हैं। यह जीवन में आकस्मिक रूप से आपको लाभ देने का कार्य करते हैं, परंतु यही वह समय होगा जब आप अपने धन का कहीं निवेश करेंगे और उसका आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होंगे। लॉन्ग टर्म में यदि आप किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक उचित समय होगा। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से उन्नति होंगे। आपके कार्यों की सर्वत्र सराहना की जाएगी। आपके मन में एक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होगा। पारिवारिक जीवन भी आपका इस अवधि में सुखमय रहेगा। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं अपने किसी भी कार्यों के लिए तो उसमें आपको बहुत अधिक भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सुगमता से आपको धन प्राप्त हो जाएंगे एवं आय के कुछ अतिरिक्त स्रोत भी इस अवधि में आपको प्राप्त होंगे। आपके अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। पारिवारिक जीवन में अनेक तरह से प्रसन्नता का क्षण आएगा जो आपके जीवन को निहाल करने का प्रयास करेगा। अब जहां तक बुध प्रधान मिथुन राशि का प्रश्न है तो आपके जीवन में जो अनेक प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही थी अब उसमें विराम लग जाएंगे, क्योंकि देवगुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो वह तो जीवन में निहाल कर देते हैं। क्योंकि धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के तो वही कारक माने जाते हैं। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति आपके आत्मविश्वास में खूब वृद्धि करेंगे, क्योंकि वह तो आपके व्यापार भाव एवं कर्म स्थान के स्वामी माने जाते हैं और वह आपके जीवन में इस अवधि में अनेक बिगड़े हुए कार्यों को सफलता की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। व्यापार में खूब सफलताएं मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं छोटी मोटी आ गई थी तो वह दूर हो जाएंगे। अब आप एक दूसरे को
जानने समझने का प्रयास करेंगे, निकटता आएगी, प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएगी। और कहा भी गया है कि भार्या मित्रं गृहे शुचौ, भार्या तो घर के मित्र होती है। यदि इस अवधि में आप सलाह लेकर कार्य करेंगे तो आपको सफलताएं मिलेगी। यदि आपके किसी भी प्रकार के व्यापार साझेदारी में चल रहे हो तो यही वह समय होगा जब आप इसमें उन्नति को प्राप्त करेंगे। इस अवधि में संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां आपको प्राप्त होंगे। यदि आप संतान चाह रहे थे और उसमें कोई बाधाएं थी तो वह बाधाएं दूर हो जाएगी। अनेक प्रकार से यात्राओं का भी संयोग बनेगा जो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन लाने वाला होगा। परंतु देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला आपके लिए आवश्यक होगा। अब जहां तक कर्क राशि का प्रश्न है, अत्यधिक भावना प्रधान कर्क राशि के जीवन में भी थोड़े से अभी कुछ समस्याएं आ गई थी, परंतु अब ऐसी बातें नहीं होगी। देव गुरु बृहस्पति उच्चगत स्थिति में वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं। परिणामतः उनके फल में निश्चित रूप से खूब वृद्धि होगी और शुभ ग्रह के फलों में वृद्धि होने के कारण उनका शुभत्व बढ़ जाएगा। इस अवधि में आपको विदेशों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कोई कार्य आपके अटके पड़े थे, तो वह भी आपको इस अवधि में सफल हो जाएंगे। मन में एक आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य पुनः बनने लगेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव जागृत होगा। यदि आप कहीं दूर सुदूर जाने की इच्छाएं रखते हैं, धार्मिक स्थलों का यात्रा करना चाह रहे हैं, तो इस अवधि में वह भी पूरे होंगे। आपके जो कुछ खर्चे बढ़े हुए थे, सुखद कार्यों में ही अधिक होंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, आपको लाभ होगा। यदि किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धाओं में आप भाग लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी सफलताएं मिलेगी। छात्रों के लिए तो यह एक वरदान साबित होगा। आपको यदि नौकरियां नहीं मिल पा रही थी परिश्रम के उपरांत भी, तो अब आपको नौकरी प्राप्त करने में सहूलियतें होगी। ऋण लेना चाह रहे थे तो वह भी अब आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुनहरे अवसर इस अवधि में आएंगे और भाग्य का साथ मिलने से हर प्रकार के कार्य आपके सफल होते चले जाएंगे। आप यदि अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो एक बार अवश्य संपर्क करें। मैं किसी का भाग्य तो नहीं बदल सकता, परंतु मैं आपके आने वाले समय के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य तो कर ही सकता हूं, ताकि आपके जीवन में जो कहीं भी किसी भी प्रकार के अवरोध आ गए हैं वह दूर हो जाएंगे। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।